इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत शन्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। हमने अपना मन अपने विषय में, अपने विषय को क्यों सोचता, क्यों न सोचता। आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, ये भी सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। अफसोस की बात है, अपने बारे में नहीं सोच रहे। कोई बात नहीं, ये भी हम वरदान बना सकते हैं। अपने बारे में सोचो नहीं और पर के बारे में हित का मात्र सोचते हो तो आपका बेड़ा पार। थोड़े से ध्यान केंद्रित करने की बात है। ध्यान केंद्र खोलने की अपेक्षा से ध्यान केंद्रित करो, सबसे उत्तम होगा। आज हर व्यक्ति हर दिशा में ध्यान केंद्र खोलने के चक्कर में तो है, लेकिन आंख खोल करके अपना ध्यान वो नहीं कर पा रहा। किंतु कल्याण तो होगा, ध्यान से हुआ ये पक्का, लेकिन ध्यान के द्वारा ये संसार का विकास होता है, ध्यान के द्वारा संसार का विनाश भी होता है। आत्मा का विनाश करना चाहो तो देख लो, आत्मा तो महाराज कभी भी नष्ट होता ही नहीं। आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसके माध्यम से स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ के बारे में सोचना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और बहुत काल की अपेक्षा नहीं है। अंतर्मुहूर्त में पूरा काम हो सकता है, चाहे विद्वान हो चाहे वह नहीं भी हो, चल जाएगा, लेकिन इधर उधर उसका विचलन ना हो। थोड़ा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। सूर्य का प्रताप है, सूर्य के प्रताप से वनस्पति खिलती है और जिसकी उम्र हो गई वह सुखाने में भी कारण बनता है। केंद्र की बात मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या केंद्र है? तो आचार्य कहते हैं इधर उधर जो बिखर रही है हमारी किरणें, उनको एक स्थान पर लाना है। जब छोटे थे उस समय वो कांच मिला था, वो एक प्रकार से केंद्र की ओर उन किरणों को, जो किरण बिखर रहे हैं, उनको वहाँ उस कांच के ऊपर रखने से नीचे कागज हो, कागज एक सेकंड में जलने लग जाता है। हम मन को अपना तो मानते हैं, लेकिन मन को हम अपनाते नहीं। यहाँ पर कौन कौन है मन को अपनाता है और उसके हित के बारे में सोचता है? बहुत कम होंगे, लेकिन यहाँ वस्तु स्थिति है, उसकी ओर ध्यान दे दो। जैसे उन किरणों में जलाने की भी क्षमता है और उन किरणों में जलाने की भी क्षमता विद्यमान है।
हम उन किरणों के माध्यम से हितकारी कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अहित के विषय में बहुत सोचा जाता है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपना हित के स्थान पर अहित कर देता है, लेकिन उसे ज्ञात नहीं होता कि कब वह अहित कर देता है। वह किरण एक स्थान में आते ही क्या नहीं कर सकता, सब कुछ भस्म कर सकता है। क्या आप लोगों ने सोचा कभी? क्या सोचना है महाराज? उस सूर्य के पास जो किरणें हैं उनको एक ध्रुव पर ले आओ, फिर भी वह बहुत स्थूल वस्तुओं को ही जला सकता है, किंतु हमारे पास जो अनंत काल से जो कर्म की धारा आ रही है उसको जलाने की क्षमता सूर्य से करोड़ों सूर्य भी आ जाए उसको जला नहीं सकते। एक अंतर मुहूर्त में आप इधर जो जा रहे हो उधर उधर आत्मा में लगा दो, बेड़ा पार है। ऐसी क्षमता इसके पास, ऐसी अग्नि इसके पास विद्यमान है, किंतु केंद्र मत खोलो, केंद्र की ओर आने का प्रयास करो। क्या केंद्र है और हम कहाँ जा रहे हैं? केंद्र की ओर उठती तरंगों से ज्ञानी की यात्रा होती। ज्ञानी की यात्रा तट की ओर नहीं, किंतु अपनी केंद्र की ओर होती है। यह एक प्रकार से तरंगे दो तट की ओर ही हमेशा जाती हैं, किंतु जहाँ पर जल का विशेष रूप से केंद्र बना हुआ रहता है उस तक वह पानी घुमा घुमा करके उस केंद्र में सबको नीचे डाल देता है। ये क्षमता उसी धार में विद्यमान है, लेकिन प्राय करके सब बह बह करके तट की ओर चले जाते हैं जहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। हमें ध्यान देना है, किंतु ध्यान करना नहीं। लक्षात ठेवा। लक्षात ठेवा, विसरू नका। लक्षात ठेवा। स्मरण करना आसान है, विस्मरण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप विपरीत विश्वास करके आत्मा को तो बिसर जाते हो, आत्मा को भूल जाते हो। स्मृति को संसार में भले ही महत्व दिया हो, लेकिन स्मृति को महत्व देने से कुछ होता नहीं। आपको जो कोई भी पर के द्वारा अपराध हुए हों, गलत सोच विचार हुआ हो, उसको विस्मरण करना बहुत ही कठिन है, और इसी का नाम अतिक्रमण नहीं प्रतिक्रमण कहा गया। अंतर मुहूर्त में साधु लोग जो अतिक्रमण होता है उसको प्रतिक्रमण के रूप में स्वीकार करते। प्रतिक्रमण ये अपनी ओर ले आता है, अतिक्रमण अन्यत्र ले जाता है,
उस आत्मा की शक्ति को समाप्त कर देता। इसलिए आप लोग बहुत दूर से आए और बहुत कष्ट पा करके आए। कष्ट इसलिए क्योंकि व्यवहार की अपेक्षा से इसको कष्ट ही मानते हैं, लेकिन वहीं पर योगी लोग इन सब को परिचय मान करके उनकी यह परिचयों की परिषद है, वो परिचयों की परिषद मैंने सभा है, उसमें योगी लोग हमें बैठ करके हमेशा हमेशा इन सब कष्टों के साधन को भी मिष्ट बनाते हुए कर्म की निर्जरा करते हैं। वही वस्तु निर्जरा के लिए कारण और वही वस्तु बंध के लिए कारण। आपको क्या चाहिए? किसने रटवाया है? हाँ? ये बोलो, किसने रटवाया है ये? महाराज, हमने एक पुस्तक खरीदी और उसमें अनमोल ये वस्तु मिली, वो यही मिली, इतनी मिली है। इसके बाद ये बताओ, अर्थ शब्द में है क्या? आत्मा में है? फिर शब्द क्यों ले रहे हो? शब्द अर्थ शब्द में है क्या? आत्मा में। शब्द अन्यत्र मिलते नहीं हैं, फिर भी अर्थ हमारे पास विद्यमान है। हम उसका मंथन करें, अर्थ रूपी नवनीत हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन हम ध्यान चूंकि बुरा ध्यान करने में लगे हैं, उन शब्दों के माध्यम से भी न अपना कल्याण कर पाते हैं, न ही पराय कल्याण कर पाते। किसी वेग में, वेग की बात कर रहा हूं, आज द्रुत गति से दौड़ने वाले वाहन निर्माण कर रहे हैं। पहले सिंगल रास्ता होता था, फिर डबल रास्ता आ गया, फिर ट्रिपल रास्ता आ गया, फिर चौपाट आ गया, फिर आता जा रहा है, आता जा रहा है। उस गाड़ी को देख भी नहीं पाते। यदि देखने लग जाए तो उसकी खिड़की कितनी है देखने में नहीं आती। अरे, एक गाड़ी की, भागने वाले गाड़ी की इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, वो नहीं दिखती है, तो आत्मा कैसी दिखेगी? ये बताओ हमें। दौड़ धूप है, धूप को चाहूं, धूप को चाहूं, दौड़ धूप से बचने के लिए, दौड़ धूप से बचने के लिए क्या क्या हो रहा संसार में होता रहेगा। तो मैं कह रहा था, किसी वेग में अनेक प्रकार के वेग हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है। महाराज, हमने लाखों रुपए खर्च कर दी और हमारे माता पिताओं ने इस प्रकार का हमारे ऊपर बड़ा काम किया है, और आप कह रहे हो अपढ़ हो या पढ़े, सब एक हैं। हाँ, ये है। दोनों पंक्ति में तो ये अर्थ निकलता, लेकिन ऊपर क्या लिखा? किसी वेग में। वेग अनेक प्रकार के हैं। भगवान
हमें संवेग मिल जाए, संवेग मिल जाए, संवेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, निर्वेग मिल जाए, किंतु कषायों के वेग से मैं बच सकूं भगवान, बच सकूं, ये प्रार्थना सार्थक है। इसलिए पढ़े या अपढ़ दोनों समान एक है। इसके बिना हमारा चित्त ठिकाने पर नहीं आ सकता। ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम साहस करके अपढ़ हो करके भी आपके सामने रख रहे उन वेगों के बारे में। उद्वेग आता है, वेग आता है, आते हैं, आवेग आता है, किंतु वेग है, आवेग है, उद्वेग है, निर्वेग नहीं आता है, संवेग नहीं आता है। प्रभु आपकी खोज, आपकी खोज है, अन्यथा ये संभव नहीं है। इसलिए किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, सब एक है, सब एक हैं। बड़े बड़े धुरंधर योगी लोग हुए हैं, बड़ी बड़ी पोथी भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर निर्माण किए गए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा हमने इतने लिखा है, हमारा ये संपादन ठीक है क्या? अरे आपको यदि मन में समाधान है, ये सब बाहर का बाहर रहेगा, क्योंकि समाधान यदि आपके चित्त में नहीं आया तो पढ़ना और अपढ़ है दोनों एक ही है। सब लोग कषाय करेंगे, इसका मज़ा नहीं आता। जो नहीं कषाय करता है वह सब कुछ देख रहा है कि ये क्या तमाशा हो रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसलिए आप लोगों से कहना है, आप लोग उस आलोक के निमित्त से जो किरण यहाँ पर आ रहे हैं, वह कितना बरसात हो रही है, पानी पानी हो रहा है, सबको वह शोषित करने की क्षमता उस एक आलोक और एक सूर्य में विद्यमान है। फिर भी वह कुछ बोलता नहीं और अपनी यात्रा अनाहत रूप से वहाँ से यहाँ तक, रात में भी वहाँ से पुनः यहाँ तक आता है, जाता है। आप लोग उसका उपयोग करो तो ठीक है, नहीं है तो आपकी मर्जी। हम क्या कर सकते, जबरदस्ती कभी भी की नहीं जा सकती। यह बाध्य करने का अर्थ एक प्रकार से अनधिकार चेष्टा है। इसलिए हम अपने अधिकार की बात करो, किंतु अनधिकार की बात मत करो। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। पाषाण है, किंतु कनक पाषाण है। पाषाण एक प्रकार से पुद्गल है,
और उसमें भी स्वर्ण और एक प्रकार से पत्थर दोनों का मिश्रण है। उदाहरण ये मिलता है ग्रंथों में, जो कोई भी व्यक्ति स्वर्ण चाहता है और स्वर्ण का आभरण बनाना चाहता है, लेकिन स्वर्ण की यात्रा बहुत कठिन है और बहुत दूर है, लेकिन पूर्ण नहीं होती ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो परिश्रम करेगा उसकी इसको उपलब्धि अवश्य होगी। आप लोग अपने गले में स्वर्ण के हार वगैरह पहनते हैं। जिस पत्थर से निकला है वह मान लो 1-2 किलो का पत्थर था, तो उसी पत्थर को 2-3 छेद करके और स्वर्ण तो है ही उसमें, पक्का है, 12 किलो मान लो स्वर्ण इसमें है और वो 2 किलो का है, नहीं समझे। और उन दोनों 2 किलो का यदि है पत्थर, 1-1 किलो का बना दिया, और या तो कानों में कान टूट जाएंगे, गले में यदि पहनते। आज तक ऐसे व्यक्ति हमें नहीं मिला आप लोगों को, तो वो ठीक नहीं है क्या? स्वर्ण तो है उसमें, क्योंकि सोनार ने कहा इसमें 100 टन सोना 1 किलो है, और वह उठा करके यूं करके देख लेता है। आप इसको उठाओ 1 किलो तो नजर आएगा, लेकिन इसमें 1 किलो स्वर्ण है, ये हमारा विषय नहीं है। और किसका विषय है? सुनार का है। सुनार एक एक रत्ती भर, जो कोई भी भारदार है उसको भी वह समझता है। यदि 1 तोला है तो 1 तोला बोलेगा, और 10 किलो का वह पत्थर बने हो। निकषाम वदंती, निकष है। स्वर्ण को या स्वर्ण पाषाण को उसके ऊपर घिसना पड़ता है, तब ज्ञात होता है। इसके सोने के जो रेखाएं हैं उसके माध्यम से ज्ञात होता है। तो आप लोगों में से एक भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा कि हम उन पत्थरों के नग को और पहन ले और अच्छे ढंग से कह दे, अच्छे फोटोग्राफी करने वालों को, भैया अच्छे ढंग से ले लेना। क्यों? वह हंसी का ही पात्र होगा। इसलिए जब तक उसमें से पूर्णतः अग्नि परीक्षा के द्वारा उस पत्थर को अलग और स्वर्ण को अलग किया नहीं जाएगा, तब तक आप लोग उत्साहित नहीं होंगे और उसको पहनेंगे, किंतु आभरण बना करके पहनेंगे। अब मैं, आप लोग इतने पक्के हो गए, 100% हमारे एक प्रकार से आप लोगों ने कथन को ताली बजा करके यदि समर्थन किया है, तो हमें बताओ
जब तक कोई भी महाराज तो नहीं हुए, बाद में तीर्थंकर बनेंगे, किंतु उसको मुनि महाराज नमस्ते करेंगे नहीं है ना। हाँ, ऐसे तीर्थंकर बनने वाले अभी तीर्थंकर तो बने नहीं, किंतु आगे 16 कारण भावना भानी होगी तब कहीं देखा जाएगा। इसलिए जो आवरण सहित है पत्थर में सोना आभरण बनाने के योग्य नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे सम्यदृष्टि बैठे भले वो सारे के सारे वंदना के दंशनहीनो न वंदितव्यो कहा है। और दर्शन का अर्थ होता है दिगंबरत्व। दिगंबरत्व से जो रहित है वो कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कोई विशेष सोचने की बात ही नहीं। हम अति उत्साहित होते हैं तो अति सम्यक दर्शन की वह पहचान नहीं माना जाएगा। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के लक्षण जो होते हैं, लक्षण कभी अति की ओर नहीं जाता, और थोड़ी सी भी कमी है तो उसको हम लक्षण भी नहीं मान सकते। पूरा हो तो उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने बीच में किसी ने कुछ बात कही, हमने सोचा कि भाई यही एकमात्र स्वर्ण का उदाहरण दिया जाए, और ये सब लोग पालन कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पत्थर को तो नहीं लटकाएंगे कोई भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है, गधे के गले में उसको यदि पहना दो वो समझता है कि चमकीला कुछ है, लेकिन कभी वह आप जैसे आनंदित नहीं होगा क्योंकि ये तो पत्थर है। ऐसे व्यक्ति को ही हम चुनेंगे, चुनना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से कसौटी का पत्थर कसौटी का ही पत्थर रहे। ये कसा हुआ पहले से है, इसलिए वह कसने योग्य है, लेकिन अभी पहनने योग्य नहीं है। आप प्रतीक्षा करिए, भविष्य में होने वाले अनंत तीर्थंकर है, और कुंद कुंद महाराज जी ने उनको तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करके, किंतु भविष्यकालीन कहा है, आज नहीं है। इसलिए आज का यह महत्व है, और आज का भी महत्व है तो अब का महत्व है। अब का मतलब तब का नहीं, अब का जो तप का होना चाहिए तो उसको हम स्वर्ण कहेंगे। नहीं है तो कितने भी आप पैसा देना चाहेंगे, हम भले ही उसको बेचने के लिए खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन स्वर्ण कह करके नहीं स्वीकारेंगे, किंतु वह स्वर्ण का पाषाण है, और पाषाण हमारे लिए कभी वंदनीय नहीं होता। जब भगवान को हम बनाए जाते हैं, उनको पत्थर के रूप में नहीं, किंतु भगवान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनमें जब तक लक्षणों के साथ प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक ये गर्दन झुक नहीं सकती, ये कहा गया है। इसलिए आप लोगों को चाहिए अपनी गर्दन को जहाँ कहीं भी चढ़ाना ठीक नहीं। ये है, नहीं समझे, नारियल है तो उसको नारियल के रूप में स्वीकार करिए। हर एक नारियल नहीं हो सकता,
उसका अपना जीवन अलग होता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सभी के लिए यही कहा गया है, सार्वजनिक पुरुष दिया गया है, सबके लिए एक ही प्रसाद है हमारे यहाँ। ये बहुत बार बहुत सामने रख करके हम चल रहे हैं, एक एक मिनट एक एक सेकंड गिनती चल रही है यहाँ पर, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं और अति भी नहीं। ध्यान रखो, उसकी भी एक मर्यादा है, उतने ही पर्याप्त मैं समझता हूँ। इसको आप लोग अवश्य ही जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ के लिए बता देना। और स्वर्ण की प्रतीक्षा करने से स्वर्ण नहीं मिलने वाला, उसको तो तपाना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जैसे जैसे तपेगा वैसे वैसे स्वर्णत्व वह सामने ऊपर ऊपर आएगा। यथा हेम पाषाण, पाषाण में जिस प्रकार स्वर्ण है उसी प्रकार अस्मिन देहे परमात्मा आत्म भगवान रहते हैं। इसको बहुत ही लक्षण के साथ घटित करके स्वीकार कर लेना। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। ज्ञान गुरु ने जौहरी समहीरे को परख लिया, गुरुवर तुमने अपने संग को गुरुकुल बना दिया। चांद सितारे फूल और खुशबू हो, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। प्यारे प्यारे गुरु हमारे, हम उनके दीवाने हैं। जय हो गुरु की जय हो, जय हो गुरु की जय हो। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूँ। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन यही आधार मेरा, इसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूँ। तेरा सुमिरन मुझे है नाज प्रभु आपकी इस रहमत पे, मैं तो हर रोज़ तेरे गीत गुनगुनाती हूँ। मुझे दरकार नहीं शाम के किसी उत्सव की, मैं तो होली दिवाली रोज़ ही मनाती हूँ। तेरी भक्ति तेरी पूजा यही त्योहार मेरा, इसके बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूँ। तेरा सुमिरन तेरा दर्शन बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आज यहाँ आचार्य भगवान की प्रेरणा से जो प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ और इंदौर में प्रतिभा स्थली शुरू है, उस प्रतिभा स्थली की सभी छात्राएं और उनकी शिक्षिकाएं दीदी लोग आए हैं, वे सभी जहाँ हैं वहीं से सभी लोग नमस्तु करेंगे। आज यहाँ शास्त्रदान स्त्रीफल भेंट आदि कुछ भी कार्यक्रम नहीं होगा, डायरेक्ट पूजन और प्रवचन होगा। दीदी लोगों को निवेदन है पूजन प्रारंभ करें, पूजन प्रारंभ करें। बोले तीर्थोदय धाम के पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए चंद्रगिरी की
बोलिए चंदगिरी के श्री चंदा प्रभु भगवान की, रामटेक के श्री शांतिनाथ भगवान की, शिरपुर के श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य हरिका संघ की। मेरे गुरुवर विद्यासागर शिल्पकार हो तुम, हम माटी को रूप दिया है कुंभकार हो तुम। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलते मुरझाई हृदय कली। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो शक्ति आवाहनम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अखंड मुनीन्द्रेभ्यो अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षताम निर्वपामीति। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामीति। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामीति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना बाता है। पूर्णायु हो दीर्घायु हो आप शतायु हो, आप शतायु हो, हम सब की आयु लग जाए आप चिरायु हो, आप चिरायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शरण भी शाश्वत हो। मेरे चारों धाम के तीर्थ विद्यासागर हो, मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरे गुरुवर हो, मेरे चारों धाम के तीर्थ। ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवैश्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामीति। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु आचार्य श्री जी। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। कक्षा की व्यवस्था करना बहुत कठिन होता है। आज रविवार भी है, फिर भी
विलंब थोड़ा सा होता है, किंतु कम समय में भी हमें समय का सदुपयोग करना है। पेड़ है, पेड़ कैसा बनता है इसका अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। पेड़ है, दिख रहा है, उसका तना है, उसकी शाखाएं हैं, उसकी उपशाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, कौंपल हैं, फल की ओर भी कुछ निशानी दिख रही है। इस प्रकार यह एक ऊपर का उस वृक्ष का प्ररूपण निरीक्षण माना जा सकता है, किंतु यह ऊपर का पक्ष हुआ, भीतर का पक्ष अलग होता है। वह क्या है? भीतर का पक्ष एक पत्ते का जड़ के साथ, मूल के साथ भी कैसा संभव है, संबंध क्या है, इसका अध्ययन बहुत कठिन होता है। वहाँ पर राशन और पानी डाला जाता है, कौन कहाँ से लाता है ये कोई पता नहीं है। ऊपर भगवान काम करता रहता है, लेकिन भीतरी अनुपात से पानी कहाँ से आता है, राशन कहाँ से आता है, किस प्रकार से उसमें वितरण होता है, और वितरण हो करके भीतरी बैठे बैठे वो देखते होंगे ये सब पेड़ के पत्ते और कौंपल और फूल और फल की ओर ये सब रस जा रहा है क्या? नहीं, यह भी एक भीतरी पक्ष होता है, उसका काम है। हाँ, उसमें यदि जिस शाखा का उपशाखा का संबंध कमज़ोर हो जाता है तो उसमें अपने आप ही भेद भिन्नता नज़र आने लगती है। तो वह भगवान सोचता है इसमें क्या कारण है। इस प्रकार निकलते निकलते उसने देखा ये बहुत ही अलग ही परिवर्तन होता जा रहा है। तो वह एक प्रकार से भीतर से जो कुछ मिट्टियाँ वह खिसका करके दिखता है तो उसमें एक इतना बड़ा कीड़ा लगा हुआ था। हाँ, ऊपर से सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कीड़े लग सकते हैं। तो उस कीड़े को निकाल करके उन्होंने दूर रखा, अपने सुरक्षित रखा, लेकिन उसके लिए तो खुराक यहीं से मिलती थी, हम क्या कर सकते हैं। उसको दूर रख करके उसके योग्य सामान उसको पहुंचा दिया, ये कर दिया। फिर 2-3 दिन नहीं हुए और सारा का सारा शाखाएं उपशाखाएं में वो परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया और प्रत्येक छोटे से अंग भी उस पेड़ का नीचे देखते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं। शाखाएं कैसी हैं, उपशाखाएं कैसी, वहाँ पर कुछ है ही नहीं। केवल जैसे कोई भी यंत्र होता है, आधुनिक यंत्र, और उसमें बहुत सारे वायर लगे हुए रहते हैं, कनेक्शन लगे हुए रहते हैं, नहीं समझे, उसको हर एक व्यक्ति समझ नहीं पाता, किंतु कहाँ कमी है वह व्यक्ति उस यंत्र को जानने वाला उसको ठीक कर देता। तो इसलिए ये कर्तव्य होता है कि एक पेड़ कहने मात्र से पेड़ का रखवाल नहीं हो सकता, किंतु उसमें सभी लोग अपने ढंग से काम करते रहे। ऊपर वाला ऊपर करे,
भीतर वाला भीतर करे और ऊपर वाला और करे और परिसर को संभालने वाला परिसर को संभाले, तब कहीं जा कर के उसमें फलों की उत्पत्ति फल लग सकते हैं। हम लोगों को जल्दी रहती है, फल कैसे लगेगा, क्या लगेगा, स्वाद आएगा क्या नहीं आएगा। अरे स्वाद तो आएगा, उस फल के गुणों के अनुसार लगेगा। आपकी कितनी भी मेहनत करो, वही बीज के अनुसार ही फल में उसका अंश आएगा, ये पक्का है। इसलिए आरोपण करने पूर्व में बागवान समझता है कि इस क्वालिटी का आम अपने को उगवाना है तो उसी क्वालिटी का उगेगा, किंतु कुछ समय लग सकता है, लगता है। तब कहीं जाकर के देश से विदेश से मांग आ जाती है। कहाँ तक वो गई उसकी खुशबू ना, देश में विदेश में। कैसे? अरे जो भंवरे रहते हैं, नहीं समझे, भ्रमर, वो सारे के सारे ये काम प्रचार प्रसार सूत्र अपने हाथ में लेते हैं। तो हम वहाँ से उस बगीचे से ले आए सुगंधि, लेकिन फल को हम ला नहीं सकते। वह भ्रमर उसकी गंध को तो पहुँचा देता है और मंत्र को उसी वह रस को भी पहुँचा सकता, लेकिन फल को नहीं ले जा सकता। फल को तो भगवान के माध्यम से ही तोड़ करके समय पर उसका वितरण हो सकता है। इस संक्षेप से मेरा यह आप लोगों के सामने प्रस्तुति आ गई। आप अपने ढंग से इसका भाव समझ सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा होगा, महाराज कुछ क्यों कहते हो, हम तो सब कुछ समझ में, ये समझ में आना भी एकदम नहीं होता, किंतु यह समय मांगता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए इसमें क्या क्या कमियां रह गई हम बताना नहीं है, किंतु आप लोगों को ही इसका निगाह दृष्टि रखना है और उसको भी दूर करने का प्रयास करना है, ताकि सभी लोग इसके सेवन करके, इसका उपयोग करके, संतुष्ट हो करके अपने अपने जगह इस प्रकार का पौधा तैयार करने का प्रयास वो लोग करेंगे। करें इन्हीं भावनाओं के साथ। आप लोगों से कहना है, संख्या जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतनी उतनी आप लोगों को अपने अपने कर्तव्य बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। कल एक संख्या चर्चा के दौरान हमने सुना था, पहले से भी हमने सुन रखा था कि जैसे मान लो 12वीं कक्षा के छात्र छात्रा हैं तो वे 11वीं कक्षा वालों को पढ़ाएं, अपना अनुभव दें और उनको बहुत अच्छे ढंग से दें, ताकि हमसे भी ज़्यादा ये आगे पहुंच सके। 11वीं वाला 10वीं को समझा सकता है, 10वीं वाला 9वीं वालों को समझा सकता है, 9वीं वाला 8वीं को समझा सकता है। इस प्रकार क्रम से नीचे आते आते 4ठी कक्षा वाले किसको समझाएं? जो होनहार हैं उनको संकेत दे। यहाँ पर बहुत अच्छा अध्ययन हो रहा है और ऐसे स्थिति में अपने आप ही परिणाम घोषित हो करके पत्र पत्रिकाओं में आएगा। पढ़ने की ओर ज़्यादा लोभ लालच न रखियो। ये सारे के सारे उस पत्र में नहीं आ पाते, ये सारे सारे पत्र हैं, इनका अध्ययन करते रहो।
हाँ, बहुत अच्छा। ये तो अपना एक किस्त हो गया, दो हो गए। वो मंगलाचरण था और यह दूसरा। अच्छा, समझ में आ गया नहीं? हाँ, बहुत लोगों को अभी हमने भर्ती के लिए उनको कह रखा है जल्दी में भर्ती नहीं कराना, किंतु अच्छे ढंग से परीक्षित करके इसमें जो व्यक्ति समाहित होने की क्षमता रखता है और उनके अभिभावक भी उसके लिए राजी है तो इसके उपरांत भर्ती कराना। किंतु हमारे पास महाराज आप तो कुछ भी करो, हम तो तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन जब तक थालियां सही सही नहीं लग पाएगी तब तक हम पंगत के लिए हाँ उठिए नहीं कह सकते। इसलिए आप उनकी भूख को प्यास को देख करके उनको बुलाना चाहते हैं। बुलाने से पूर्व में आपको तैयार होना है कि नहीं आते ही हम सब इसी प्रकार का काम करेंगे। चौथी कक्षा वालों का भी काम है, वे सब बच्चे जो कोई भी आते हैं उनको कह दे नहीं यहाँ पर तो ऐसा काम हो रहा है कि दिन में हो तो रात और रात हो तो दिन, कोई पता ही। किसी के स्वास्थ्य में मान लो कमजोरी भी आ गई कि वह भी अपने आप में बलजोरी में चली जाती है। ऐसे करेंगे मन के ऊपर यह सब नियंत्रण रखने से होता है। माता पिताओं को भी तब खुशी होती है जब आप लोग अच्छे परिणाम ले रहे हैं और घर के बिना भी आपका काम चल सकता है। नहीं महाराज, हम तो वहाँ पर घर के आप जाने की इच्छा ही नहीं होती है, हम तो यहीं के हैं और यहीं पर आगे भी रहना चाहते हैं। बहुत है तो फिर समाज को कहना पड़ेगा भैया ये सारे रह जाएंगे तो आप क्या करोगे बताओ। हाँ, उनको पूछ करके करना पड़ेगा। ऐसा ही आप वो हाँ कह सके ऐसा आपको परिणाम घोषित करना है और आनंद के साथ। हाँ, ये क्षेत्र का से इतना और कहना चाहता हूँ। इस चातुर्मास में अन्य चातुर्मासों की अपेक्षा से क्या विशेषता है? यही विशेषता है बहुत जनता आई है और बहुत जनता आने के उपरांत भी पास से सब लोगों को दर्शन हुआ है, लाइन लगा करके। और हम बीच बीच में कहते हैं भैया जहाँ से आए हो वहाँ पर कह देना हम बहुत पास से दर्शन करके आए हैं, कहोगे आप लोग? हाँ, तो ऐसा यह अच्छे इस क्षेत्र का है। आप लोगों का भी यहाँ पर आना हुआ बहुत अच्छा है। सब लोग कह रहे हैं महाराज हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है, आप ऊपर रहो। देखो ये कैसा है। ये यहाँ पर हम एक बार प्रतिभा स्थली में कुछ कार्यक्रम देखने के लिए गया था तो उस समय भी 3-4 खंड का था और सरासर भरा हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर 4 महीने में ये नज़ारा देखने को अब कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो, जय परम पूज्य संत श्री आचार्य भक्त विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। घर जाने को मन नहीं करता, पास में जब आ जाते हैं, चाहे सुख में रखे या दुख में, चाहे सुख में रखे या दुख में, बस थामे रहना हाथ, आ जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। दिल्ली के कुंद कुंद भारती में परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 से 7 दिसंबर 2022 तक होगा ऐतिहासिक पंच कल्याणक महामहोत्सव। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री नरेश जैन कांसल जी कराएंगे मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा। तो आप भी पाषाण को भगवान बनाने की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर करे पुण्य का संचय और परिवार सहित भगवान के जन्माभिषेक का प्राप्त करे सौभाग्य। मंगल कलश बुक करने हेतु संपर्क करें। जय जिनेन्द्र चक्रेश भैया। जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र। अरे चक्रेश जी, मैंने सुना है आपने श्री महावीर जी महामस्तकाभिषेक के लिए अपने परिवार के सभी लोगों के नाम से पहले ही जनमंगल कलश कूपन बुक करा दिए थे। हाँ, सही सुना है आपने, लेकिन वो कूपन तो आपने भी बुक कराए होंगे। नहीं चक्रेश भैया, जब तक मुझे जनमंगल कलश की सूचना मिली तब तक उसकी अंतिम तिथि निकल चुकी थी। लगता है वो मेरे भाग्य में ही नहीं थे। अरे अरे सन्मति भाई, निराश मत होइए, अब आपका भाग्य सौभाग्य में बदल गया है। वो कैसे? अरे भाई, मैंने आज प्रातः ही सारे चैनलों पर देखा था कि अब कूपन बुक करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से आगे बढ़कर 20 अक्टूबर 2022 हो गई है। भाई वाह, ये तो आपने बहुत ही शुभ सूचना सुनाई। मैं आज ही कूपन बुक कराता हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब ये कूपन सिर्फ ऑनलाइन ही बुक कराए जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? बहुत आसान है, www.bmmm.in पर जाओ और कूपन बुक कराओ और फिर 23 अक्टूबर 2022 धनतेरस के दिन होने वाले लक्की ड्रॉ के माध्यम से चयनित 120 जन मंगल कलश धारकों में शामिल होने का अवसर पाओ। समझ गए ना? समझ गया चक्रेश भैया, समझ गया। मैं अभी जाकर पूरे परिवार के नाम से जन मंगल कलश कूपन बुक कराता हूँ। क्या पता परिवार के किस सदस्य के भाग्य से हमें भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक करने का अवसर मिल जाए और पूरे परिवार का भाग्य संवर जाए। जन मंगल कलश कूपन ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.bmmm.in पर। अधिक जानकारी के लिए 6376243544 एंड 0141294612 नंबर पर संपर्क कीजिए।